वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से एनिमल किंगडम को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉरीफेरा के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो आज की क्लास में उससे अगला फाइलम यानी कि निडिडिया या फिर उसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। क्या था? एक निडिडिया या फिर इसको सिलेंट्रेट भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। देखिए पहला जो इसका नाम था ना वो सिलेंट्रेटा ही था, फिर बाद में इसका नाम निडिडिया दे दिया गया। सिलेंट्रेटा यानी कि ये ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम। एक्चुअली क्या था ना कि ये जो सिलेंट्रेटा था ना इसको जो लिया गया था सिलेंट्रॉन शब्द से लिया गया था। सिलेंट्रॉन शब्द का मतलब होता है कैविटी। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो सिलेंट्रॉन है ना, इससे अगला फाइलम जो आप टीनोफोरा पढ़ोगे तो ये सिलेंट्रॉन यानी कि इस टाइप की बॉडी कैविटी टीनोफोरा में भी मिलती है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर नाम देना है तो कुछ यूनिक चीज़ से नाम देना है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इसका नाम निडिडिया दे दिया। अब इसका नाम निडिडिया क्यों दे दिया उसकी कहानी भी हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ते जाओगे मैं वहीं आपको बता दूंगा। इस वजह से इसका नाम साइंटिस्ट ने निडिडिया दे दिया। पहले इसका सिलेंट्रेटा नाम था, मतलब ये पुराना नाम था, ओल्ड नेम है सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब समझते हैं निडिडिया के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बॉडी सिमेट्री के बारे में, ये तो मैंने जब ये सब चीज़ बताया था तो वहीं बता दिया था कि कौन सा फाइलम किस में लैंड करता है, कौन सा एसिमेट्रिकल होता है या सिमेट्रिकल होता है, या फिर किसका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्ट है कि ट्रिप्लोब्लास्ट है। इसके बारे में हम लोग तो वहीं समझ लिए थे, थोड़ा सा एक बार रिकैप और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ये है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होते हैं ना, ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब हुआ कि ये समुद्र में ही रहते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं मतलब। और मोस्टली इन मरीन, ये मरीन में रहते हैं। मरीन मतलब समुद्र में रहते हैं। मोस्टली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सम आर अवेलेबल इन प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। क्योंकि थोड़े जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, इसलिए इसको मोस्टली शब्द का यूज किया है एनसीईआरटी ने, तो मोस्टली इन मरीन। ठीक है, इसमें अगर डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जहां हमने पॉलीफेरा में देखा था कि इंटरसेल्युलर डाइजेशन होता है, यहाँ पे इंटरसेल्युलर डाइजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होता है। तो डाइजेशन यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। तो इंटरसेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन वही बात हो गया जहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये जो हम सिमेट्री के बारे में समझा था वहाँ भी हम लोगों ने समझा था, ये सिमेट्रिकल होता है, रेडियली सिमेट्रिकल। क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें मेसोडर्म नहीं आता है। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल होता है, इंटरसेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका ना थोड़ा सा बॉडी समझते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि इसका ना कुछ इस टाइप का इसका बॉडी होता है, लाइक दिस। यहाँ पे होता है ये इसका माउथ। ठीक है,
ये पॉलीफेरा की तरह ऐसा छेद छेद इसमें नहीं होता है। तो ये जो होता है ना एक्चुअली ये माउथ होता है इसका। एक्चुअली जैसे मैंने आपको इनकम्प्लीट डाइजेशन के बारे में बताया था कि माउथ और एनस दोनों एक ही काम करता है, ये दोनों एक ही होता है। हालांकि हायर फाइलम में देखोगे तो माउथ अलग और एनस का अलग छेद होता है, लेकिन इसमें दोनों का छेद अलग होता है। तो ये माउथ भी कहलाता है, माउथ एंड एनस, ये दोनों का काम करता है। मतलब न्यूट्रिशन यानी कि वाटर की मदद से अंदर जाएगा और एक्सक्रीट आउट करने के लिए फिर इसी का सहारा लेगा, इसी छेद का सहारा लेता है। इसलिए इसको माउथ एनस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमने इसको इनकम्प्लीट डाइजेशन कहा था। तो सिलेंड्रेटा यानी कि निडरिया में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये माउथ एनस दोनों का काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर ना ये माउथ हो गया, तो इसके ऊपर ये जो नीचे वाला है ना, एक्चुअली नीचे वाला, अब नीचे वाले को स्टोमा जो शब्द आप सुनते हो ना, वो मुंह के लिए किया जाता है, माउथ के लिए। चूंकि ये नीचे है, माउथ के नीचे है, इसलिए इस वाले पर्सन को हाइपोस्टोमा बोलते हैं। हाइपोस्टोमा, हाइपोस्टोमा किसको बोला जाता है? इस वाले पोर्शन को हाइपोस्टोमा कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला जो बीच में कैविटी दिख रहा है, ये वाला जो कैविटी दिख रहा है, इस कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये कैविटी हो गई वास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना कि इस टाइप के ना इसमें टेंटिकल्स निकले होते हैं, इस टाइप के टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं, इसके टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स, ये दिस वन, इसमें भी इधर से टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं, इसमें टेंटिकल्स। ठीक है, और इसी टेंटिकल्स में और साथ साथ इस बॉडी में नीडोब्लास्ट नाम का सेल होता है। ये देखिए नीडोब्लास्ट, ये पूरे टेंटिकल्स पे और इसकी बॉडी पे भी पूरा इस टाइप का सेल लगा रहता है, यहाँ पे पूरा इसकी पूरे बॉडी पे और टेंटिकल्स हर जगह ये वाला होता है। इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट क्या है? नीडोब्लास्ट एक टाइप का सेल है। ये सी इसमें साइलेंट होगा, नीडोब्लास्ट। अगर इस नीडोब्लास्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, तो ये जो नीडोब्लास्ट होता है ना, ये मान लीजिए यहाँ हमने बनाया नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट में क्या होता है कि इस टाइप का सेल होता है, इस टाइप का सेल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। ठीक है, अब नीडोब्लास्ट में क्या होता है? एक ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और वहाँ पे एक सेंसिटिव सेल होता है। और ये जो कैविटी है ना, ये कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं निमेटोसिस्ट। इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। इसके अंदर जो कैविटी है इस नीडोब्लास्ट के अंदर, ये नीडोब्लास्ट कहाँ है? इसके टेंटिकल्स और इसके पूरे बॉडी पे नीडोब्लास्ट इस टाइप का सेल होता है। इस जो काला वाला जो मैंने सेल बनाया है ना, इसको मैंने इनलार्ज किया और मैं यहाँ बनाया, तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है कि इसके बीच के कैविटी को निमेटोसिस्ट बोलते हैं और इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ट्यूब में ना जहर भरा हुआ है, स्ट्रिंग भरा हुआ है, स्टिंग मतलब जहर भरा हुआ है, और ये सेंसिटिव सेल होता है। जैसे ही ये किसी को टच किया या फिर कोई इसके इसी टेंटिकल्स पे टच किया, जैसे ही टच करता है तो उसको टॉक्सिक हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिक। इसका जहर अगर बॉडी में फैल गया ना तो ब्रेन का बीमारी हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक है, काफ़ी जहरीला होता है ये इसके टच में। तो इसी की वजह से ही जैसे किया तो ये पूरा खुल जाता है, और इसका जो जहर है उसके बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसके नीडोब्लास्ट में। तो ये इसमें क्या है? इसमें स्टिंग होता है, और इसके तो इससे ये क्या करता है? डिफेंस करता है, अपने आप को डिफेंस करता है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। डिफेंस करता है, और क्या करता है? कैप्चर ऑफ प्रे करता है,
लंगर भी डालता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनकरेज करता है, एनकरेज करता है। इसी के सहारे, इसी निडोब्लास्ट सेल के सहारे ये अपना सारा काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगर शेप की अगर बात करें ना, तो ये शेप ना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ना सिलेंड्रिकल होता है, ये ना सिलेंड्रिकल होता है। अगर आप गौर से देखो तो ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होता है। इसका जो शेप है सिलेंड्रिकल है, और चूंकि ये ना रुका हुआ रहता है, तो जो रुका हुआ रहता है इसलिए इसको सीसाइल बोला जाता है, सिलेंड्रिकल एंड सीसाइल, सीसाइल। सिलेंड्रिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और इसलिए इसकी जो बॉडी होती है वो रुकी हुई रहती है, इसलिए इसको सीसाइल कहा गया है। और ये जो एग्जाम्पल है ना, ये है हाइड्रा का एग्जाम्पल, हाइड्रा। ये जो मैंने बनाया है ना, हाइड्रा बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रा का है, हाइड्रा को एडेम्सिया भी बोलते हैं, एडेम्सिया, एडेम्सिया। इस हाइड्रा को एडेम्सिया भी कहा जाता है। और ये चूंकि इसका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है और सीसाइल होता है, इसलिए इसको जो नाम दिया गया है पॉलिप नाम दिया गया है, पॉलिप, पॉलिप, पॉलिप नाम दिया गया है। पॉलिप मतलब अगर आपको समझ में आए, पॉलिप का मतलब होता है कि ये सिलेंड्रिकल साइज, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है, और इसकी बॉडी सीसाइल होगी, रुकी हुई रहेगी। और कुछ पॉलिप में ना कोरल इसके चारों तरफ से ना, इस चारों तरफ से यहाँ पे एक इसकी बचाव के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, एक लेयर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सम पॉलिप, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम पॉलिप, सम पॉलिप, पॉलिप, सम पॉलिप हैज कोरल। कोरल शब्द जहाँ भी आप सुने तो आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाना चाहिए कि ये कोरल जो है एक पॉलिप है। पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल साइज का होगा और ये सीसाइल होगा, इसकी बॉडी रुकी हुई रहेगी, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो इसका एक और एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका जो होता है ना, ये जैसे बॉडी इसका सिलेंड्रिकल है तो उसका जो शेप होता है ना वो इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला टाइप का। ये अम्ब्रेला, ये हो गया माउथ एनस, दोनों का काम करेगा, और इसके ऊपर ये कैविटी बनी रहती है इस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है। और फिर जा करके इसके ऊपर पूरा का पूरा ये न्यूडोब्लास्ट होगा और इस टाइप का टेंटिकल्स निकला हुआ रहता है, इस टाइप का टेंटिकल्स निकला रहता है। ये जो मैंने फिगर बनाया है ना, ये बनाया है मैंने जेलीफिश का, ये है जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश। और जेलीफिश को ही क्या बोलते हैं, ऑरेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया क्या है, अच्छा ऑरेलिया। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, ये सिलेंड्रिकल साइज का होता है, तो जेलीफिश यानी कि ऑरेलिया किस साइज का होता है, ये अम्ब्रेला साइज का होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और इसकी बॉडी जहाँ सीसाइल है, रुकी हुई है, इसकी बॉडी ये सीसाइल है ना, तो रुकी हुई रहती है, तो समुद्र की लहरें से ये मूव करता है। लेकिन ये क्या होता है, अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है, और इसकी बॉडी में फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। ये रुकी हुई नहीं है पॉलिप की तरह। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेड्यूसा, 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 इसको कहा जाता है मेड्यूसा। तो पॉलिप का मतलब समझ जाइए आप, सिलेंड्रिकल होगा और सीसाइल होगा, मतलब उसकी बॉडी रुकी हुई रहेगी। एग्जाम्पल में हाइड्रा और एडेम्सिया है, हाइड्रा का दूसरा नाम एडेम्सिया है। और अगर आपके दिमाग में अगर मेड्यूसा आ रहा है, अगर मेड्यूसा आया तो मेड्यूसा में छप जाना चाहिए कि अम्ब्रेला साइज का, अम्ब्रेला शेप का होगा, फ्री स्विमिंग होगी, ये अपने आप स्विम कर सकती है, और ये जेलीफिश और ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल हो गया, उसको मेडूसा बोलेंगे। तो ये चीज़ फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके थोड़े से और अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या होता है ना कि कुछ पॉलिप जो होते हैं ना, उसका जब अगला बच्चा पैदा होता है तो वो मेडूसा हो जाता है, और फिर जब मेडूसा का बच्चा होता है तो वो पॉलिप हो जाता है। बात समझिएगा, कुछ पॉलिप ऐसे होते हैं, उसका जब बच्चा होता है, उसका अगला जनरेशन होता है, वो मेडूसा बन जाता है, और फिर वापस जब मेडूसा से अगला बच्चा होता है तो वो पॉलिप बन जाता है। तो इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। देखिए क्या होता है, मैंने क्या कहा कि कुछ पॉलिप जो होते हैं, POLYP, वो बन जाते हैं मेड्यूसा, मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बन जाते हैं, एसेक्सुअली, एसेक्सुअली, जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली होता है, ठीक है।
ठीक है, ये सेक्सुअली होता है, ठीक है। और उसके बाद मेडूसा से जब ये वापस पॉलिप बनते हैं तो ये सेक्सुअली बनते हैं, सेक्सुअली। तो इसको याद रखिए, पाम से याद रख लीजिए, PAM, पाम मतलब पॉलिप, ए मतलब ये सेक्सुअली, ए मतलब मेडूसा। काफ़ी कंफ्यूजन होता है, पॉलिप से सेक्सुअली मेडूसा बनेगा कि ए सेक्सुअली मेडूसा बनेगा। तो पाम से आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, पी से पॉलिप, ए से ए सेक्सुअली मेडूसा बन जाता है, और वापस जब मेडूसा का बच्चा होता है तो वो सेक्सुअली, ये सेक्सुअली बनता है, ये सेक्सुअली बनता है पॉलिप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम दिमाग में छाप करके रख लीजिए, पॉलिप, ए सेक्सुअली मेडूसा, मेडूसा से सेक्सुअली पॉलिप। तो ये होता है इसका पॉलिप और स्कल। और जो इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है ओबेलिया। ओबेलिया ये जिस एनिमल में होता है उसका नाम है ओबेलिया। तो ओबेलिया में क्या होता है, पॉलिप से ए सेक्सुअली मेडूसा और मेडुला से सेक्सुअली पॉलिप। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं। इसका एग्जाम्पल्स आपको एनिमल किंगडम में ना हर फाइलम का ना एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में देखें, तो पहला एग्जाम्पल्स तो हम लोगों ने देख लिया था हाइड्रा के बारे में, ठीक है, हाइड्रा के बारे में। फिर ऑरेलिया हम लोगों ने यानी कि जेलीफिश के बारे में देख लिया, ऑरेलिया और हाइड्रा का ही एडेम्सिया हो गया। इसके बाद जो एग्जाम्पल याद रखना है आपको वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक होता है इसका एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ओबेलिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें आ जाता है फिजेलिया। जैसे हम लोगों ने पॉलीफेरा में भी देखा था, साइकोन देखा था, स्काइफा जिसको बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्जी बोलते हैं, फ्रेश वाटर वाला स्पॉन्जिला होता है, ठीक वो यहीं पे हम लोग देखेंगे। एक हो गया फिजेलिया, दूसरा होता है यहाँ पे ब्रेन कोरल, उसके होता है पेंट्यूला एडेम्सिया और गोर्गोनिया। क्या हो गया, फिजेलिया होता है, ब्रेन कोरल होता है, पेंट्यूला होता है, पेनाट्यूला, एडेम्सिया और गोर्गोनिया। फिर जो ये फिजेलिया होता है ना, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर होता है, मतलब पुर्तगीज के जो आर्मी थे ना उसकी टोपी के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये होगा पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। तो क्वेश्चन आ जाएगा पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर किसका एग्जांपल है, तो वो फिजेलिया का एग्जांपल है। ब्रेन कोरल में आ जाता है मिंड्रीना आ जाता है, किसका, मिंड्रीना किसका आ जाएगा, ब्रेन का। इसको एकदम आपको रट लेना है, अच्छे से याद रखिएगा, 4 बार 5 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। फिजेलियास हो जाएगा, पी से फिजेलिया, पी से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसे याद रख लीजिए। ब्रेन कोरल से मिडरीना याद रख लीजिए, ब्रेन से मिडरीना, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मीन मतलब मेंटल टाइप याद रख लीजिए, मेंटल ब्रेन से रिलेटेड होता है तो ब्रेन कोरल से मिंड्रीना, पेंटुला से पेन याद रख लीजिए, सी पेन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सी पेन, समुद्री कलम की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है पेन टाइप का होता है, इसलिए सी पेन। एडेम्सिया का हो जाता है, ये गोर्गिनिया का हो जाएगा सी फैन से हो जाएगा। वो सी पेन कौन सा है, पेंटुला, सी पेन से ही याद हो गया, पेनाट्यूला, सी पेन। गोर्गोनिया का हो गया सी फैन, और एडेम्सिया का हो जाता है आपका सी एनोमोनी, समुद्री राक्षस के टाइप,
समुद्री राक्षस एडेमसिया टाइप लगता है देखने में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स को याद रख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रा एडेमसिया हो जाएगा, ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश, फिजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ब्रेन कोरल मिंड्रीना, पेंटुला सी पेन हो गया, एडेमसिया सी एनोमोन हो गया, गोर्गिनिया सी फैन हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये निडोब्लास्ट हो गया, ठीक है। ये निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी निडेरिया, निडेरिया है तो इसी नीडोब्लास्ट नाम का सेल है ना, इसीलिए नीडोब्लास्ट के नाम से ही इसका नाम निडेरिया पड़ा है। सिलेंट्रेटा जो आता है, सिलेंट्रेटा बॉडी कैविटी, वो टीनोफोरा में भी आ जाता है, जिससे अगला फाइलम है। जैसे ही साइंटिस्ट ने देखा अगला फाइलम, देखा अरे ये चीज़ तो यहाँ भी है, तो इसका नाम बदलना पड़ेगा फिर। तो स्टार्टिंग में इसका नाम भले ही सिलेंट्रेटा पड़ा था बॉडी कैविटी के कारण, लेकिन वापस इसका नाम निडेरिया पड़ गया ड्यू टू नीडोब्लास्ट सेल इसमें पाया जाता है। और ऐसा सेल पूरे फाइलम में, पूरे जितने फाइलम है उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि नाम बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम निडेरिया पड़ गया। तो ये कहानी है निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में। तो सिलेंट्रेटा और निडेरिया के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, पॉरीफेरा के बारे में समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा के बाद अगला देखेंगे प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमेंथीज, फिर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा लंबा हो जाएगा। तो और इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक तब जा करके ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो ऐसे लगातार बनते रहेंगे। और फिर मैं इसमें ये 12th क्लास का भी पहला चैप्टर से, जूलॉजी का जो पहला चैप्टर होगा उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पैरेलल चलेगा, 11th भी और 12th भी दोनों साथ में खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।